कश्मीर घाटी के बीजबिहाड़ा में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन, महासचिव विनोद गुप्ता, सूफी यूसुफ और डॉक्टर रक्षान अंद्राबी ने एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं शाहनवाज हुसैन ने महबूबा मुफ्ती पर हमला बोला और कहा, जो लोग यहाँ तिरंगा लहराते हैं वो जीवित हैं। उन्होंने कहा कि भारत का मुसलमान गरिमा और इज्जत के साथ जी रहा है। उन्होंने लोगों से वंशवाद की राजनीति से दूर रहने की अपील की। कश्मीर घाटी में एक ही दिन में आतंकियों द्वारा सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस पर दूसरा हमला किया गया। पहला हमला जिला अनंतनाग के बीजबिहाड़ा इलाके में ग्रेनेड से हुआ था, जिसमें एक जवान घायल हो गया। तो वहीं दूसरी बार आतंकियों ने पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों पर फायरिंग की और भाग निकले। इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कश्मीर घाटी के जिला शोपियां के मिडिल स्कूल देवेपुरा के दूर दराज इलाकों में कड़ाके की ठंड में सेना द्वारा लोगों के लिए एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। साथ ही सेना द्वारा बीमार व्यक्तियों के लिए वाहन का भी इंतजाम किया गया। सेना के डॉक्टरों द्वारा फ्री में लोगों का चेकअप किया गया और साथ में मरीजों को फ्री में दवाइयां दी गयी। वहीं मकामी लोग द्वारा सेना के इस कदम की सराहना की गई। लोगों ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस भयंकर सर्दी और बर्फ में सेना द्वारा मेडिकल कैंप हमारे लिए वरदान से कम नहीं है। पिछले कई दिनों से धर्मार्थ ट्रस्ट एम्प्लॉइज एसोसिएशन द्वारा जुलूस निकालकर धर्मार्थ ट्रस्ट मैनेजमेंट के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि मैनेजमेंट द्वारा लूट खसोट जारी है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। हमें दिहाड़ीदार मजदूरों से भी कम वेतन मिलता है और कोई अन्य सुविधा हमें नहीं दी जाती। उन्होंने इसे श्राइन बोर्ड के तहत लाने की मांग रखी। साथ ही भ्रष्टाचार में लिप्त मैनेजमेंट के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। यूटी जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज राहत देता नजर नहीं आ रहा है। पहाड़ों में हुई बर्फबारी ने पर्वतीय इलाकों में रहने वालों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मैदानी इलाकों में सर्दी के साथ दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। जम्मू शहर सहित संभाग के अधिकांश जिलों में जहां सर्दी से ठिठुरन बढ़ गई है, वहीं कोहरे की वजह से रेल और यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जम्मू में एनएसयूआई द्वारा क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बाहर यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए एडमिशंस के लिए मना कर रही है। ये सरासर विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा, अगर छात्रों को एडमिशन नहीं दिया गया तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। जम्मू के राजीव नगर के स्लम बस्ती में एक रिहैबिलिटेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्देश्य लोगों को नशे के बारे में जागरूक करना और साथ ही HIV के टेस्ट भी यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट किए जा रहे हैं। इस कैंप में लोगों को फ्री दवाइयाँ वितरित की जा रही हैं। साथ ही साथ सर्दियों से बचने के लिए राहत सामग्री भी बांटी गई। चेयरमैन जम्मू नगर निगम व भाजपा के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बलूरिया ने वार्ड नंबर 47 के राजीव नगर में इस कैंप का उद्घाटन किया। दिल्ली विधानसभा में एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही यहाँ जमकर हंगामा हुआ। यहाँ तक कि कृषि कानूनों का विरोध इतना तेज हुआ कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे काला कानून बताते हुए इसकी कॉपियों को सदन में ही फाड़ दिया। इसके बाद विधानसभा सदस्यों ने जय जवान जय किसान के नारे लगाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुलाम भारत में भी शहीद भगत सिंह के पिता और चाचा ने इसी तरह के एक आंदोलन में अंग्रेजी सरकार को 3 विवादित कानूनों को 9 माह के आंदोलन के बाद वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन अब आजाद भारत में किसानों को इस तरह के आंदोलन करने पड़ रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से कानूनों को वापस लेने की मांग रखी। रक्षा मामले की संसदीय समिति के वॉकआउट करने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि संसदीय समिति की बैठक में उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई, इसलिए मैं आपसे इस मामले में दखल देने का आग्रह करता हूं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध करते हुए कहा कि संसदीय समिति की बैठकों में निर्वाचित सांसदों को बिना अवरोध के बोलने का मौका दिया जाए।